तुमको छोड़कर कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है। दुख कैसे प्रवेश करता है, दुख आने का रास्ता कौन सा है, पहले ये पता चले ताकि दुख मुक्ति का रास्ता पता चले। पहले पता चले दुख आने का रास्ता, दुख कहाँ से अंदर आता है। विचार चलते रहते हैं, इसलिए इन विचारों से सवाल पूछना चाहिए ये सोचा नहीं था। ये चलते ही रहते ना दिन भर, मगर ये विचारों की बूंदें कौन सा एसिड लेकर आई हैं, कौन सा तेजाब लेकर आई हैं। दुख आते ही कम से कम सजगता आनी चाहिए। बारिश गिरती है तो कभी बर्फ के टुकड़े भी गिरते हैं, आप देख लेते हैं बर्फ के टुकड़े छोटे छोटे हैं तो रिस्क कम है, बड़े हैं तो आप बाहर नहीं निकलते, सिर पर आकर लगेंगे। पहले व्यवस्था करते कि इनको कैसे फेस करना है। अगर बाहर जाना है तो कैसे फेस करना है, मुकाबला कैसे करना है। तो ये तो कुदरत से इतनी मदद मिलती है कि आपको दुख देकर बताया जाता है कि व्यवस्था करके जाओ। आप पर ये काम रखा होता कि खुद को खुद सजग करो, तो आप कोई भी कामकाज कर नहीं पाते जीवन में। खुद ही खुद को याद दिलाना है, अभी सांस लो, अभी छोड़ो, तो कितने काम कर पाते आप। उसी तरह कब आप कुदरत से दूर जा रहे हो, इसका इशारा आपको तुरंत दे दिया जाता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कुदरत के साथ रहना है, नहीं रहना है। जिन्होंने डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया, वे थोड़ा भी दुख नहीं चाहते, वे अपना भला चाहते हैं। दूसरे भला करे न करे, पहले तुम कर रहे हो कि नहीं। तो ये विषय पहले समझने में कठिन लगेगा लोगों को, विचारायम। मेरे एक बार पकड़ में आ गई कि क्या बताया जा रहा है, तो आप कहोगे इससे खूबसूरत चीज क्या होगी, इससे बेहतर तरीका क्या होगा, इससे आसान क्या होगा। कुदरत स्पून फीडिंग कर रही है, और क्या आसान चाहिए। जब व्यवस्था देखोगे आश्चर्य होगा, इतना कुछ किया जा रहा है, स्पून फीडिंग की जा रही है। मेरा पर्सन बोलता घुमा कर दो, सीधा मत दो। पहले मैं कुछ महीने दुखी हो जाऊं, हाथ को पूरा घुमाकर खाना खाएंगे, सीधा खाना मिल रहा था। तो ये प्रकाश में आए, ये दिखे कि हाँ ऐसा कर रहे हैं हम। जब तक दिखेगा नहीं तब तक खुद को ही सही मानते रहेगा कि देखो फलां ने ऐसा किया, इसका मतलब क्या हुआ। वो दूसरों को भी बताता, देखो उसने ऐसा किया, इसका मतलब ही ऐसा ही है कि नहीं। वो भी हाँ बोलेगा, क्या करेगा। आप उसके मुंह में शब्द डालते हो,
वो भी हाँ हाँ कहता है। लोगों की बातें सुनोगे तो पता चलेगा कैसे एक दूसरे को जब दुखड़ा बताते हैं, देखो उसने ऐसा ऐसा किया, इसका तू ही बता क्या मतलब हुआ। मेरे खिलाफ है कि नहीं हुआ। और खोज के बाद क्या पता चलेगा, तुमको छोड़कर कोई तुम्हारे खिलाफ नहीं है। मगर जहां ईगो होता है उसके लिए ये पंक्ति तो बहुत ही डरावनी है। वो या तो संत हो जाएगा या आना बंद कर देगा। बोलेगा जाते ही नहीं है। किसी भी बात पे कन्विंस करते। हमको मूर्ख समझा है क्या? क्योंकि उसके पास अपने सबूत होते, अपने उसके पास सबूत है कि ये देखो, ये मेरे पास सबूत है, ये पर्सन ऐसा है, ये ऐसा है, सब सबूत है उसके पास। तो वो वैसा है भी, पकड़ भी लिया वैसा है। इसका अर्थ क्या? क्या इसका अर्थ ये है कि तुम दुखी होते रहो? ये तो अर्थ नहीं था। तो पहले तो कहा जाएगा कॉमन सेंस की बात तो करो। उतना तो शुरू करो कि खुद को तो दुख देना बंद करो, खुद से तो प्रेम करना शुरू करो। खुद से प्रेम करने वाला थोड़ा भी दुख देना नहीं चाहेगा। आपको झपकी लगती है और आप खुद को मारते हो, खुद को चिमटी पहनते हो, तो आप कहोगे पहले ये आदत छूटे कि झपकी लगते ही ये जो होता है, तब हाथ बांध दोगे खुद का। जबकि जो बीच बीच में लगती है, जब तक उसका इलाज नहीं होता तब तक कम से कम अपना हाथ तो बांध के रखेंगे, यानी जो मतलब निकाल रहे हैं वो तो बंद करेंगे। शुरुआत तो करेंगे खुद से, क्योंकि दूसरे में दोष है तो जिम्मेदारी खत्म हो गई आपकी। कुछ भी करने की जिम्मेदारी खत्म। सामने वाला ऐसा तो मैं क्या कर सकता हूं, गवर्नमेंट ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं, रास्ते खड्डों वाले हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ठंड बढ़ गई है, धुंध छाई है चारों तरफ, तो एक्सीडेंट तो होंगे। तो तुम्हारी अंदर जो धुंध छाई है, बाहर का देख के खुद से ही सवाल पूछोगे तुम्हारे अंदर कौन सी धुंध है। वो पकड़ में आ रही, वो दिखती है क्या? क्योंकि वो इतनी नजदीक होती है, वही नहीं दिखती। अपने अंदर की धुंध इतनी नजदीक होती है, उसको छोड़कर पर्सन दूर देखता है। तो दूर देखकर उसको इशारा किया जा रहा है, अपने अंदर जाओ। ये संकेत है। ब्लिंकिंग बल्ब आईने को देखो मगर खुद को देखो, देखो आईने को मगर खुद को देखो। गुरु कहेगा शिष्य को, वो पेड़ देखो। हाँ देखा, क्या देखा? पेड़, थप्पड़ पड़ेगी।
और चकरा जाएगा, बोलते पेड़ देखो, फिर बोलते पेड़ क्यों देखा, थप्पड़ मार। पेड़ देखो मगर खुद को देखो, आईना देखो मगर खुद को देखो। तो पहले तो बहुत बार समझेगा ही नहीं, बहुत थप्पड़े खाएगा। गुरु जी कहेंगे वो खंबा देखो, हाँ देखा, थप्पड़ मारेंगे। क्या देखा, खंबा देखा, थप्पड़ मार। वो पर्सन देखो अकड़ कर चल रहा है, क्या देखा, अकड़ कर चल रहा है, थप्पड़। तुम्हारी अकड़ खत्म करो। बहुत थप्पड़े खाने के बाद उसको समझ में आ जाएगा क्या देखना है। फिर गुरुजी कहेंगे वो देखो पर्सन जो कचरा साफ कर रहा है, क्या दिखता है। तो वो कहेगा दिख रहा है कि मैंने अपना कचरा साफ किया है। तभी पहली स्टेज आ गई। फिर हर चीज को देखकर कहेगा ये तो बहुत बढ़िया है। तो गुरुजी कहेंगे अभी तुम बढ़िया हो गए। यू आर ब्यूटीफुल।